अल्लाह इससे नहीं शर्माता कि बयान करे मिसाल मच्छर की या इससे भी किसी छोटी चीज की। फिर जो ईमान वाले हैं वे जानते हैं कि वो हज सत्य है उनके रब की जानिब से, और जो इनकार करने वाले हैं वे कहते हैं कि इस मिसाल को बयान करके अल्लाह ने क्या चाहा है। अल्लाह इसके जरिए बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को इससे राह सम्मार्ग दिखाता है, और वो गुमराह करता है उन लोगों को जो नाफरमानी अवज्ञा करने वाले हैं, जो अल्लाह के अहद वचन को उसके बांधने के बाद तोड़ते हैं और उस चीज को तोड़ते हैं जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और जमीन में बिगाड़ पैदा करते हैं। यही लोग हैं नुकसान उठाने वाले। तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो? हालांकि तुम बेजान थे तो उसने तुम्हें जिंदगी अता की, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो जमीन में है, फिर आसमान की तरफ तवज्जो की और 7 आसमान दुरुस्त किए, और वो हर चीज को जानने वाला है। तफसीर, किसी बंदे के ऊपर अल्लाह का सबसे पहला हक यह है कि वो अब्दियत दास्ता बंदा होने के उस अहद वचन को निभाए जो पैदा करने वाले और पैदा किए जाने वाले के दरमियान अव्वल रोज से कायम हो चुका है। फिर इंसानों के दरमियान वो इस तरह रहे कि उन तमाम रिश्तों और ताल्लुकात को पूरी तरह निभाए हुए हो जिन्हें निभाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तीसरी चीज ये कि जब खुदा अपने एक बंदे की जुबान से अपने पैगाम का ऐलान कराए तो उसके खिलाफ बेबुनियाद बातें निकालकर खुदा के बंदों को उससे बिदकाया न जाए। हज की दावत देना दरअसल लोगों को हालते फितरी सहज स्वाभाविक स्थिति पर लाने की कोशिश करना है। इसलिए जो व्यक्ति लोगों को इससे रोकता है वो जमीन पर फसाद उपद्रव बिगाड़ फैलाने का मुजरिम बनता है। अल्लाह का ये एहसान कि वो आदमी को अदम से वजूद में ले आया, ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि आदमी को पूर्ण रूप से उसके सामने समर्पण कर देना चाहिए। फिर अल्लाह ने इंसान को पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसे रहने के लिए ऐसी जमीन दी जो उसके लिए अत्यंत अनुकूल बनाई गई थी। फिर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है बल्कि इससे बहुत आगे की है। इंसान हर वक्त इस नाजुक संभावना के किनारे खड़ा हुआ है कि उसकी मौत आ जाए और अचानक वो कायनात के मालिक के सामने हिसाब किताब के लिए पेश कर दिया जाए। इन बातों का तकाजा है कि आदमी पूर्ण रूप से अल्लाह का हो जाए, उसकी याद और उसकी इताअत आज्ञा पालन में जिंदगी गुजारे, सारी उम्र वो उसका बंदा बना रहे। पैगंबराना दावत आह्वान के सुस्पष्ट और तार्किक होने के बावजूद क्यों बहुत से लोग इसे कबूल नहीं कर पाते? इसकी सबसे बड़ी वजह शोशे निकालने आलोचना का फितना है। आदमी के भीतर नसीहत स्वीकारने का जहन न हो तो वो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे आदमी के सामने जब भी कोई दलील आती है तो उसे सतही तौर देखकर एक शोशा निकाल लेता है। इस तरह वह ये जाहिर करता है कि यह दावत कोई मातूल दावत नहीं है। अगर वो कोई मातूल दावत होती तो कैसे मुमकिन था कि उसमें इस किस्म की बेवजन बातें शामिल हों? मगर जो नसीहत पकड़ने वाले जहन हैं, जो बातों पर गंभीरता से गौर करते हैं, उन्हें हद को पहचानने में देर नहीं लगती, चाहे हक को मच्छर जैसे मिसालों में ही बयान किया गया हो।